भगवान भी इस भारत भूमि पर अवतरित होते हैं। आज हम देखते हैं जितने भी मजहब के लोग हैं, धर्मों के लोग हैं, हम सबका पिता एक है। गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया है, एक निराकार सतगुरु प्रसाद। और गुरु ग्रंथ साहब में ये बात भी कही गई है, मोज पलीती कपड़ भर। जब आत्मा ऐसी मैली कुचैली हो जाती है, ऐसे कपड़ों की धुलाई कौन कर सकता है? इंसान नहीं कर सकता है। हमारे विकारों के कारण, बुराइयों के कारण, पापों के कारण आत्माएं बहुत गंदी हो चुकी है। ऐसे गंदी आत्माओं की सफाई करने के लिए परमात्मा को ज्ञान योग की शिक्षा देकर के पावन बनाने का काम करते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे, गुरु तो दुनिया में अनेक है, पर सब गुरुओं का, संतों का, फकीरों का उद्धार करने वाला परमात्मा है। जब संसार का बेड़ा गर्क होता है तो परमात्मा को आकर के उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए सृष्टि पर अवतरित होना पड़ता है। आप देखेंगे हमारे मुसलमान भाई, आप जबकि ये मुसलमान भाई भी अल्लाह, खुदा, नूर कहते हैं, जब भगवान इस धरती पर आता है, जो मनुष्य आत्माएं कब्र दाखिल हो जाती हैं, उनको कब्र से निकाल करके बहिष्ठ में ले जाता है। वास्तव में कौन सी कब्र? ये देह रूपी कब्र है, जिस कब्र के अंदर हम पुनर्जन्म लेते लेते धस गए हैं। हमारे में शक्ति नहीं रही है कि हम इस देह से निकल सके, संबंधों से निकल सके, बुराइयों से निकल सके। तो हमें कौन निकाल सकता है? जो निर्बंधन है, जो निर्विकार है, जो पावन है, वही हमें निकाल सकता है। तो कहते हैं जब अल्लाह आता है, तो जब आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, तो अल्लाह आकर के, खुदा आकर के ऊपर से एक पत्थर गिरता है। वो बहुत सफेद पत्थर होता है, जिसका नाम संगे अस्वद है। मक्का के अंदर जब ये पड़ता है, तो उनकी मान्यता है मुसलमान भाइयों की कि हर मुसलमान भाई को जीवन के अंदर एक बार काबा में, मक्का में जाना पड़ता है, और वहाँ जीवन भर के जो पाप कर्म किए होते हैं, वहाँ जाने से वो माफ़ हो जाते हैं। तो वास्तव में वो लोग भी चाहे मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते, पर संगे असद नाम का जो पत्थर है, उसको वो लोग चूमते हैं। वो वास्तव में वो निराकार है, जिसका साकार और आकार नहीं है, इसलिए वो निराकार है। उसको वो लोग भी याद करते हैं। क्राइस्ट ने कहा, गॉड इज वन, आई एम सन ऑफ गॉड, कि परमात्मा जो एक लाइट है, प्रकाश है, तो कौन सा प्रकाश देता है? ऐसे भी कहा गया, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं, आज इस दुनिया में ज्ञान तो बहुत है, पर आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, अनेक प्रकार के जो ज्ञान हैं, उनसे हम मुक्त नहीं हुए। जब परमात्मा आता है, तो जो हमारे अंदर का अंधकार होता है, वो बाहर करता है, और तब हमारे जीवन में रोशनी आती है, प्रकाश आता है। इसी प्रकार आप देखिए, राम ने भी किसको याद किया? राम भी अब तीन हैं। एक राम है दशरथ का बेटा, वो राम दशरथ का बेटा किसको याद करता है? वो वास्तव में कहते हैं, राम दशरथ का बेटा वो भी निराकार परमात्मा शिव को याद करता है। एक हमारे अंदर आत्मा राम भी है, वो सभी के अंदर है, पर वो परमात्मा नहीं है। और सबसे जो न्यारा है, प्यारा है, संसार का सबसे न्यारा प्यारा परमात्मा शिव है, जो ज्योतिर्लिंगम जिसके यादगार में है। वो राम भी किसकी कहते हैं? वानरों की सेना ली। क्या वानरों की सेना लेके वो पुल पार कर सकता है? विवेक की बात है। कौन से वानर लिए होंगे? ये जो पेड़ों पर कूदते हैं वो वानर नहीं। हम मनुष्य आत्माएं, भले आज हमारी शक्ल इंसानों की है, हमारे कर्म क्या है? अब बंदर के अंदर भी बहुत विकार होते हैं, आज के मानव के अंदर भी बहुत विकार है। इसलिए जब वो बंदर जैसा बनता है,
तो मंदिर से मंदिर लायक बनाने के लिए परमात्मा शिव जो ज्ञान देते हैं वो हमें घर घर मंदिर बन जाए, घर घर आश्रम बन जाए, घर घर स्वर्ग बन जाए, ऐसा दिव्य ज्ञान हमें देते हैं। तो वास्तव में देखा जाए इसी प्रकार श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं, जबकि गोपेश्वर गोपों का भी जो ईश्वर है वो परमात्मा शिव है। तो सभी धर्मों के लोग उस निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा को याद करते हैं। रावण को शक्ति किसने दी? दुर्गा को शक्ति किसने दी? सरस्वती को किसको ज्ञान दिया? सरस्वती को जो ज्ञान का लक़ब दिया वो किसने दिया? ये जो स्रोत है वो कौन है? आप देखेंगे दुर्गा भी किसको याद करती है? दुर्गा मतलब जो दुर्गुणों को मिटाने वाली। वास्तव में जब दुर्गा ने परमात्मा शिव को याद किया, शिव से शक्ति ली, तब बुराइयों का, अपनी बुराइयों का भी नाश किया और दूसरों की बुराइयों का भी नाश किया। लक्ष्मी जो धन की देवी है, लोग धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी को याद करते हैं। लक्ष्मी कौन है? जो ला और मर्यादा पर चलने वाले हैं वो लक्ष्मी है। और वास्तव में लक्ष्मी ने इस ज्ञान धन को जब धारण किया तब वो धन की देवी बनी। इसी प्रकार सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, उसने ये साधना जब की तो सरस्वती का लक़ब उसको दिया। तो वास्तव में सबकी शक्तियों का जो स्रोत है, वैसे तो हम किसी से कोई शक्ति मांगते हैं, किसी से कोई शक्ति मांगते हैं। आप देखिए एक बार एक राजा था, वो नित्य ही धन दान करता था। उसका नियम था उसके द्वार पर कोई भी आए वो खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। एक फकीर था, रोज उसके महल में जाता था तो राजा से रोज अनाज लेके, कभी पैसे लेकर, कभी कपड़े लेके आता था। तो भगवान से ही कहता, हे भगवान, ये राजा बना रहे, इसके द्वार से मुझे कुछ न कुछ मिलता रहेगा। एक दिन उसको विचार चला कि राजा को कहाँ से मिलता है, जो सबको इतना देता है, इसके पास खत्म भी नहीं होता, इसका स्रोत क्या है। वो सुबह सुबह उठ करके राजा के महल में जाता है, वहाँ द्वारपाल बैठा हुआ होता है। तो द्वारपाल पूछते है कि फकीर मंगते, आज तुम क्यों इतनी जल्दी आए हो? उसने कहा मुझे राजा से मिलना है। उसने कहा क्या काम है? कहते मुझे राजा को मिलना है, मैं देखता हूँ राजा क्या करता है। उसने कहा राजा तो भक्ति कर रहा है। तो उसने कहा तुम क्या करोगे? कहते मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँगा। जब वो अंदर जाता है तो राजा भक्ति कर रहा होता है हनुमान की। तो हनुमान से ये कह रहा होता है, हे हनुमान, तो मेरी झोलियाँ भरते जाना और इस द्वार पर कोई भी आए, कोई खाली नहीं जाए, मैं सबको देता रहूं, देता रहूं। तो जो फकीर है, मांगता है, उठ के चलता है। तो वो द्वारपाल कहता है तुम क्यों जा रहे हो भाई, उठ करके क्यों जा रहे हो? तो उसने कहा अरे मैंने देख लिया है, देख लिया है। क्या देखा? कहा अरे राजा भी तो मांगता है, ये हनुमान से मांगता है, हनुमान राम से मांगता है, राम निराकार शिव से मांगता है, जो सबका दाता है, जो सबको शक्तियाँ देता है, गुण देता है, शांति देता है, प्रेम देता है, सबका स्रोत वो परमात्मा शिव है, जो सबका दाता है, सबका एक राम है। वास्तव में हमें ये जानना भी जरूरी है, जब हमें एक स्रोत का पता चल जाए तो हम छोटी मोटी कोई भी चीज़ का हमें पता चले, यहाँ खान है तो हम कहाँ जाएंगे? खान से जाएंगे जहाँ हमें बहुत कुछ प्राप्त होगा। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, हम सबका दाता कौन है? शिव परमात्मा है, जिसको सभी धर्म के लोग याद करते हैं। और जब हम उनको याद करेंगे तो हमारी जो खान है, हमारे अंदर सभी गुण, सभी शक्तियाँ, सभी वरदान हमें प्राप्त हो जाएंगे। फिर हमें एक एक के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। ओम शांति।